हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के एक शॉर्ट और स्वीट वीडियो में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक, और जो टॉपिक सुपर श्योर की कैटेगरी में है, और इस टॉपिक में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट है और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या टॉपिक है आप लोग समझ गए हो, ठीक है। थंबनेल देख के आ गए आप वीडियो देखने, तो समझ गए हो। मेन टॉपिक आज है हमारा आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो आईआईपी अगर हम यहाँ बात करें, यूजीसी नेट में थोड़ा डीप पूछता है, और अगर हम बात करें पीएचडी लेवल पे तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है। सीयूईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो भी इजी ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो यहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी मीनिंग कर लेते हैं। मीनिंग के साथ साथ आईआईपी है क्या, ये बात कर लेते हैं। देखो, इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, उसका इंडेक्स है। इंडेक्स क्या हमें क्या बताता है कि कितना प्रोडक्शन में चेंज हुआ, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक। सो आईआईपी इज एन इंडिकेटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द चेंजेस। हाँ जी, क्या शो कर रहा है? चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बस इतना ही है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और गिवन पीरियड भी कितना होता है इसका? मंथली कैलकुलेट होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए आगे देखिए। डेटा ऑफ 8 कोर कोर सेक्टर्स। इट इंक्लूड डेटा ऑफ 8 कोर सेक्टर। हालांकि पीजीडी लेवल पे इतना ही पूछेगा कि कितने सेक्टर होते हैं, लेकिन 8 सेक्टर कौन कौन से होते हैं ये पूछ सकता है यूजीसी नेट में। थोड़ा सा डिटेलिंग पूछता है यूजीसी नेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आईआईपी करंट ईयर बेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर जितने भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो जीडीपी का बेस है वो यहाँ भी है 2011 2012। ठीक है। अब हालांकि इस बेस को 12 साल हो गए हैं, अब गवर्नमेंट चेंज कर सकती है ये बेस ईयर। चलिए, तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि डिफरेंट डिफरेंट और बेस होंगे, उसको भी आपको याद करना है। इसको एक बार कमेंट करना। जीडीपी का बेस, सीपीआई का बेस कई बार पूछ चुका है, और डब्ल्यूपीआई का बेस काफी टाइम ये भी पूछ चुका है। इन तीनों को थोड़ा कमेंट करना, मैं अभी बता दूंगा तो तुरंत भूल जाओगे। जिसका आंसर सही रहेगा हम लोग उसको, ठीक है, पिन करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एक है सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, इसका भी अब एक बार क्या बेस ईयर है, इसको भी कमेंट करना। ठीक है। एक इंडस्ट्रियल वर्कर है, और इसके साथ साथ एक और है जो लेबर प्रोडक्टिविटी वगैरह कुछ बताता है एग्रीकल्चरल वगैरह साइड से। उसका भी बेस ईयर लिखना कि उसका भी बेस ईयर क्या बनता है। तो ये बेस ईयर भी एक बार कर लेना, जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा सीक्वेंस में उसको हम पिन कर देंगे। चलिए, ताकि आप वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आईपी मेजर्स वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल गुड्स का जो बास्केट है उसमें 8 सेक्टर है। मेर 8 सेक्टर है, उनके प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आईआईपी हमें बता रहा है ना। आगे देखेंगे कि क्या कुछ इनमें से और इंपॉर्टेंट है चीजें। चलिए, उसके बाद देख लीजिए सीएसओ। ठीक है, जो जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हमें मेन सीएसओ ही हमारा जीडीपी कैलकुलेशन वगैरह का काम करता है। जीडीपी जो भी आपको डाटा दिखता है ना ईयरली, उसमें डाटा आपको ये देखा होगा सोर्स सीएसओ। ठीक है, ये जरूर देखा होगा। चलिए, तो सीएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये याद कर लीजिएगा। सीएसओ डाटा कलेक्ट करता है, और किसके अंडर काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। ठीक है, 1950 से अभी तक वर्क कर रहा है। चलिए, उसके बाद 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो करंट का डाटा है, करंट का इंडेक्स है, वो देख लीजिए। पिछले अगर महीने की बात करें हम, अगस्त 2023 एज कंपेयर टू इंडेक्स ऑफ अगस्त 2022, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 12.1% का इंक्रीज। ठीक है, हालांकि ये मंथली बेसिस पे यूजीसी में पूछने के चांसेस ये हैं कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज है इनका प्रोडक्शन कितने मंथली, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। अभी मंथली पिछले मंथ 12.1% ओवरऑल ग्रो किया। अब हम चलते हैं सेक्टर वाइज कितना ग्रोथ है, और सेक्टर वाइज कितना शेयर है, और वेटेज कितना है। ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, और यहां से आप क्वेश्चन जो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बन सकता है। चलिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, कोल कोल का वेटेज कितना है, ये ध्यान रखिए कि वेटेज कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजीसी में ये भी ना पूछ ले कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है इसमें। ठीक है, अगस्त 2023 और अगस्त 2022 में जो ये ऑफिशियल डाटा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीएसओ का। ठीक है, चलिए,
तो ईयरली ये ग्रोथ भी बता रहा है कितना 17.9%। और वेटेज की बात करें तो 10.33 ओवरऑल जो वेटेज है ना 100% इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का, उसमें ये कंस्टिट्यूट करता है कोल 10.33, याद रखना। नेक्स्ट क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कितना कंस्टिट्यूट करता है 8.98, ये भी याद रखना। हालांकि अगर ये याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ना, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर यूजीसी डिटेल में जा रहे हैं आप, अगर यूजीसी डिटेल में गया तो पूछ सकता है कि कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, ठीक है। बल्कि जब बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो वेटेज पूछ सकता है। आगे चलिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो कितना है 19.85, मेजर है ये, सेकंड लार्जेस्ट है, और ग्रोथ 14.9। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का वेटेज देख लीजिए 2.63, लीस्ट माना जाएगा 2.63। हालांकि ग्रोथ वगैरह अगर आपने इतना डाटा नहीं याद करना क्योंकि और भी चीज आपके पास है, लेकिन उसका वेटेज जरूर याद रखना, वेटेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। चलिए नेचुरल गैस का देखो, नेचुरल गैस का वेटेज 6.88%, ठीक है, इंक्रीज 10% का हुआ है। नेक्स्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन भी चुका है पिछले एग्जाम्स में कि मैक्सिमम शेयर किसका है, ठीक है। नॉट इवन यूजीसी, अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे शेयर कितना है इसका 2.28.04, सबसे मैक्सिमम है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट का शेयर। आगे बढ़ते हैं, सेवंथ वन इज स्टील, स्टील का वेटेज देखो 17.92, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सीमेंट, सीमेंट का वेटेज है 5.37, ठीक है। तो वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेटेज ध्यान में रख लेना कि किसका कितना वेटेज है। ओवरऑल अगर ये भी कर लोगे तो बहुत मच, मतलब अगर हम बात करें इनफ है ये, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ ये भी चार्ट कर लोगे, ग्रोथ नहीं भी करोगे, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। बस ये ध्यान रखना। सीक्वेंस भी कई बार पूछ सकता है कि सीक्वेंस इसका सही कौन सा है और सीक्वेंस लिस्ट में कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि तीन मैक्सिमम कौन सी है। रिफाइनरी प्रोडक्ट 28.04, इलेक्ट्रिसिटी 19.85 जो सेकंड है, और स्टील इंडस्ट्री 17.92। फिर उसके बाद दो लिस्ट ये कर लीजिएगा, ये दो लिस्ट, फर्टिलाइजर 2.63 और सीमेंट इंडस्ट्री 5.37 लीस्ट वेटेज है ना। मैक्सिमम वेटेज ध्यान रखना किसका है, मेरा मैक्सिमम वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब ये यूजीसी नेट में आ चुका है, ठीक है, इस बात को ध्यान में देना। कई बार ग्रोथ पूछ लेता है इनकी, और कई बार इनकी वेटेज पूछ लेता है, ठीक है। ये वाला और जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं यूजीसी में, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आप श्योर मान के चलिएगा इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पीजीटी में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी सब जगह मिलेगा आपको, है ना। तो ये वाला देखिएगा, माइनिंग्स सेक्टर, तीन सेक्टर है 1 2 3, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें। आईआईपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईआईपी, ये तीन चीजें देता है, लास्ट में देता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लास्ट में दे देता है कंस्ट्रक्शन। सो ध्यान रहे कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईआईपी, सिर्फ तीन चीज ही है, माइनिंग्स है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी है। फिर से पूछ लो, बेस ईयर 2004 एंड 5, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा न्यू बेस ईयर जो है आपका 11 12, ठीक है, जो करंट बेस ईयर है 2011 12, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देखो, वन आइटम है माइनिंग्स में और वन आइटम है इलेक्ट्रिसिटी में, बल्कि 405 है। अब जो ये नया कैलकुलेशन आएगा ना, इसका नया बेस बनेगा तो आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ेंगी भी। चलिए, तो टोटल 407 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर आइटम्स है, पहले 399 थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टोटल 100 जो वेटेज है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस 100 वेटेज में किसका कितना वेटेज है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है, श्योर है कि नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है तो इसका वेटेज भी ज्यादा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 बार, बहुत बार पूछ चुका है ये। सो मैन्युफैक्चरिंग का 77.63, इतना भी ध्यान रखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वेटेज है ज्यादा माइनिंग्स का 14.37, और 7.99 मतलब अप्रोक्स 8 किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये है वेटेज की बात, ठीक है, इस बेस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इनका जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सीक्वेंस कौन सा सही है, वेटेज असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, और असेंडिंग
ऑर्डर पूछ चुका है, लेकिन एमसीक्यूज में ऑप्शन सेम सेम से हो जाते हैं। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके बाद जो सबसे इलेक्ट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट है हमारा माइनिंग्स, ये ध्यान रखना, और माइनिंग्स के बाद हमारा है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन एक बन चुका है यूजीसी स्टैंड में, और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ये है हमारा न्यू सीरीज बेस्ड 2011-12 का। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 407 है, उन 407 आइटम्स का भी वेटेज है ना। फिलहाल तो हमने तीन जो मेजर मेजर चीजें थी उनकी डिस्कशन की थी। अब देखो कैटेगरीज ऑफ गुड्स जो है ना, उनके भाई सबसे ज्यादा वेटेज किस कैटेगरी से है वो देख लीजिए। प्राइमरी गुड्स, जितने भी प्राइमरी गुड्स है ना हमारे, प्राइमरी गुड्स, ठीक है, उनका वेटेज सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखिए। प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले आता है, तो प्राइमरी गुड्स पर ये ध्यान रखना, प्राइमरी गुड्स सबसे ज्यादा वेटेज कंस्टिट्यूट करता है 34.05%। नेक्स्ट वेटेज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वेटेज जाएगा हमारा 17.22। इंटरमीडिएट गुड्स। अब आ जाओ लीस्ट वेटेज पे, लीस्ट वेटेज अगर हम बात करें दैट इज 8.22। कैपिटल गुड्स लीस्ट वेटेज, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है अभी तक, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं पूछा किस ग्रुप में किस कैटेगरी में कितनी है, अभी तक पूछा है कि वेटेज किसका ज्यादा है, इसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अपने नोट्स में आपने डिस्कस भी किया होगा, ठीक है। अभी तक आपने तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी, इंडियन इकोनॉमी का मेन टॉपिक है, इसको आपने अभी तक नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन वेटेज में से बन जाता है, नंबर ऑफ आइटम में से अभी क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम अगर पूछता भी है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम है इंटरमीडिएट गुड्स के। वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, प्राइमरी गुड्स का, लीस्ट वेटेज कैपिटल गुड्स का। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो भी देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विद रेफरेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग। तीन स्टेटमेंट है, 1 2 3। नंबर 1 कह रहा है इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड वीकली बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। वीकली कह रहा है तो यही गलत हो गया, ये मंथली है, ठीक है। मंथली, मंथली इसका जो इंडेक्स है ना चेंजेस वो शो करता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक। तो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट, द सीएसओ हैज रिवाइज्ड द बेस ईयर ऑफ आईआईपी फ्रॉम 2004-5 टू 11-12, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अब रिवाइज्ड हो गया, ये बिल्कुल सही है। इट कवर्स 407 आइटम्स ऑफ द ग्रुप इंक्लूडेड थ्री कैटेगरीज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन कैटेगरीज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं से, इन द एट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज हाईएस्ट वेट, ठीक है। अब इसमें कौन सा एक हाईएस्ट वेट है वो बता रहा है। तो हाईएस्ट वेट इसमें से अभी हमने लास्ट टाइम किया था, देखो ऑप्शन में जो हमने याद किया था ना हाईएस्ट वेट, हो सकता है वो ऑप्शन में ना हो, ठीक है। तो वो नहीं है तो इन चारों में से कौन सा हाईएस्ट है फिर, ठीक है, वो होगा, ठीक। हमने किया था पेट्रोलियम जो रिफाइनरी प्रोडक्ट थे वो हाईएस्ट मैक्सिमम शेयर था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया था कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पे ये हाईएस्ट कंस्टिट्यूट करेगा आउट ऑफ 4, और सबसे लीस्ट, सबसे हाईएस्ट, मिड में, ये इस टाइप से करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर सबसे लीस्ट वेटेज, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर इसमें होता रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तब हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल करेक्ट होता। तो यही कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनका और इनका वेटेज। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया ओवरऑल इंडेक्स ऑफ आईआईपी द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव कंबाइंड वेटेज ऑफ 37.90। कंबाइंड इंडेक्स का जो वेटेज है पूरा अप्रोक्स 40% तक आप कह लो, 37 टू 40% तक अप्रोक्स, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आएगा ओवरऑल इंडेक्स का ओवरऑल वेट कितना है तो 40 तक भी करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। सो 37.9। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन दोज 8 इंडस्ट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कौन कौन सा इसका पार्ट है, सिंपल सी बात है, जो जो पार्ट है उसको हमने
राइट करना है, जो नहीं पार्ट है उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज कर लो। सो सबसे पहले देखते हैं, सीमेंट बिल्कुल है, फर्टिलाइजर बिल्कुल है, लीस्ट वेटेज, नेचुरल गैस बिल्कुल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट मैक्सिमम वेटेज, टेक्सटाइल इसका पार्ट नहीं है तो एलिमिनेट कर दो। बस ये हमारा आंसर बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, थर्ड वन। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। चलिए 1 2 3 4 सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ बी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज पब्लिश्ड बाय, तो ये प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी इजी क्वेश्चन है। आईआईपी किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? सो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, ठीक। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा डीप भी मिल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो बड़ा छोटा टॉपिक था, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स लाके एक टॉपिक के साथ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। उम्मीद है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आगे भी इसको कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।